previous lecture I have told you about the open circuit and closed circuit. What is mean by the what do you understand by the closed circuit and open circuit? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, I will tell you about the open circuit. जब कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा है या करंट सोर्स लगा है, अब उसको यदि क्लोज कर दें एंड पे तो करंट फ्लो करेगा. इसका मतलब क्या, करंट इक्वल टू V अपॉन R. यदि जहां वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस और एंड में हम ओपन कर दें तो यहाँ क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि जो ओपन है वहां का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया. मतलब क्या, ओपन सर्किट की केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो I इक्वल टू V अपॉन इनफाइनाइट मीन्स जीरो. V अपॉन इनफाइनाइट मतलब जीरो, करंट जीरो हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा. एक टेक्निकल, यदि कोई पूछता है आपसे कि ओपन सर्किट की केस में करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि ओपन सर्किट के केस में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो गई. तो आप मैथमेटिकली इसको दिखा सकते हैं कि यदि I इक्वल टू V अपॉन R है तो R की वैल्यू यदि इनफाइनाइट हो जाए या R की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंस कर जाए तो इसका मतलब जो करंट है वो भी जीरो को टेंस कर जाएगी. सिंपल. अब शॉर्ट सर्किट, यदि कोई क्लोज पाथ बनाना है, मान लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और क्लोज नहीं है, आपने एक वायर लिया उसको क्लोज कर दिया, वोल्टेज सोर्स को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया. अब क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया. तो जब क्लोज पाथ हो गया तो करंट फ्लो करेगा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया. अब शॉर्ट सर्किट की केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट? यू कैन सी इन दैट कंडक्टर रेजिस्टेंस विल बी जीरो. इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस यदि जीरो हो गया, टेंस कर गया जीरो को, तो करंट टोटल फ्लो करेगा उस कंडक्टर से. वोल्टेज जीरो हो जाएगा उस कंडक्टर के अक्रॉस, लेकिन करंट तो फ्लो करेगा. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम जो है एक कंसेप्ट लाते हैं, आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स. आइडियल सोर्स में क्या है, आपने 10 वोल्ट दिया लोड को, 10 वोल्ट मिल गया. लोड को 10 वोल्ट मिल गया. मान लीजिए एक बल्ब है, बल्ब को आपने 10 वोल्ट दिया सप्लाई, तो 10 वोल्ट मिलना चाहिए बल्ब को. तो आइडियल केस में देखेंगे तो 10 वोल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो भी सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप करता है, जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करने की वजह से लोड पे हमारा उतना वोल्टेज नहीं आ पाता है. तो ये प्रैक्टिकल हो गया. यदि करंट सोर्स आपने लगाया है किसी सर्किट में या करंट सोर्स किसी लोड को दे रहे हैं तो करंट सोर्स का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है. लेकिन आइडियल केस में आप देखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जो करंट मिलना चाहिए लोड को वो मिल जाता है आइडियल केस में, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही सोर्स का. एक तो ये कंसेप्ट है आपका शॉर्ट सर्किट का. अब आते हैं, बात करते हैं कि यदि सर्किट है, बहुत बड़ी सर्किट है, आप उसमें देखेंगे कि भाई इसमें हम करंट कैसे निकालें. किसी सर्किट है, मान लीजिए उसमें कई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उसका कम्बिनेशन दो तरह से होता है. एक सीरीज कम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है. मान लीजिए कि आपके पास 2 और 3 रेजिस्टेंस हैं, आपने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब वोल्टेज उसमें अप्लाई कर दिया, तो आप अब चेक करेंगे, कोई आपसे पूछ दिया कि भाई R1, R2, R3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्ट है, वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं उसमें, तो R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, R3 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ आया जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ. तो किरचॉफ्स लॉ के थ्रू
या किरचॉफ्स लॉ से, तो ये दो तरीके के हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे रूल आ गया कि यार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वो है, यदि आपने वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज दिया और R1 R2 R3 के क्रॉस आपने वोल्टेज ड्रॉप देख लिया, तो R1 के क्रॉस V1 हो गया, R2 के क्रॉस V2 हो गया, R3 के क्रॉस V3 हो गया। इन तीनों का सम इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ्स करंट लॉ। थैंक यू।